हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया होंगे। और आप सभी को मेरी ओर से गोवर्धन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज गोवर्धन पूजा है, तो यहाँ पर जो है ना, हमारे तो गाय नहीं है, भैंस नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे जो है, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, पैज के ऊपर हमारी सास ने कि बहू ने, मैंने एक दो बार जब लड़ाई चल रही थी, दूध ले लिया ज़बरदस्ती, तो उसी पैज के ऊपर जो है गाय यहाँ से खोल कर, जो उनसे जेठ से लड़ाई हुई थी, उसके घर बांध दी और फिर उसके घर बांध के वहाँ से बेच दी। आज हमारे कोई पशु नहीं है, तो आज मुझे पास वालों के घर से, चाचा जी के घर से गोबर उठाना पड़ रहा है गोवर्धन बनाने के लिए। मैं यही बोलूँगी कि भगवान, अगर मैं मांग के भी लाऊं और उसमें भी आपको पूजूं, उसमें भी आपके लिए श्रद्धा से कुछ करूं, तो इतना ही बोलूँगी, मेरे जो दुख है वो हर ले और सुख मेरे जीवन में भर दे और मेरे बच्चों को जल्दी जल्दी बड़ा कर दे। क्योंकि मेरा जो संसार है ना, वो मेरे बच्चे हैं और मैं चाहती हूँ कि वो बड़े हो जाएं और वो अपना काम जो है ना संभाल लें, घर संभाल लें। मुझे इन सब चीज़ों की से मतलब जो है, एक तरह का राहत मिले। मैं चाहती हूँ जब बच्चे बड़े हो जाएं वही जिम्मेदारी उठाएं। मेरी जिम्मेदारी इतनी हो कि मैं उनको पढ़ाऊँ लिखाऊँ और बाकी मेरी बेटी बेटा इतने सक्षम हो कि उनकी मम्मी जितने भी कष्ट झेल रही है, जितना कुछ मम्मी के साथ हो रहा है, वो सब ख़त्म कर दे। आज यही बोलूँगी मैं। गोवर्धन जो है ना, गोपाल जी की श्री कृष्णा जी ने, गोपाल जी ने अपने कन की उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, तब से गोवर्धन पूजन होती है। और साइड यहाँ पर जो है ना, दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो इधर उधर जो भी सामान रात का फैला पड़ा था, ये जुत्ती वगैरह थी कायरों की, एक दो दूध का बर्तन था, वो सब मैं उठा के ना अभी रख रही थी। और मैंने सोचा जब लोग बच्चे सो रहे हैं, सोने देते हैं, जब उठेंगे तब इनको चाय पानी दे दूँगी। हाँ, घर की डस्टिंग चल रही है। मेरा मतलब रोज नहीं तो दूसरे दिन का काम है, डस्टिंग करती हूँ मैं। बाद दिन एक दिन छूट भी जाता है बीच में, और बाजी दिन जो ऐसा होता है कि रोज ही होती हैं, तो ऐसा तो हो ही जाता है क्योंकि घर में भाई और भी बहुत काम है। और जैसे कि मेरे पैर का अंगूठा पकड़ा है, तो मुझसे है ना काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है। अंगूठे की बहुत बुरी हालत हो रही है, इतनी चस अंगूठे में है बहुत। पर कुछ भी हो यार, काम तो करना ही पड़ता है। काम का किसी के भरोसे छोड़ देंगे या करे बिना काम चल। घर में दिन में अनगिनत कितनी बार झाड़ू लगती होगी, मुझे खुद नहीं पता। कमरे में बार बार झाड़ू, बरामदे में झाड़ू, मतलब गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जरा सा भी फैल जाएगा तो ऐसा मन कर रहा है कि उसे समेट दे, एकदम फैला हुआ अच्छा नहीं लगता, चाहे मुझे खुद को कितना दुख हो रहा हो। बच्चे चॉकलेट खा रहे थे, मैंने कहा लो इसे खा लो, खाट पे छोड़ रखे थे। नहीं खाना मम्मी, आप ही खा लो। और अभी जो है ना, मैं गोवर्धन बना रही हूँ, गोवर्धन। बनाने में लगी हुई थी, और गोधन बोलते हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ भी गोधन बोलते हैं। तो मेरी भतीजी आई हुई थी, वो और नेहा और अवनी, तीनों जो है ना खेल रहे थे यहाँ पे, और मैं इधर को अपने काम में लगी हुई थी। तो आप लोग देख ही सकते हो, मैं छोटे छोटे उपले बना रही हूँ। उपले बनाने के बाद में इनके हिस्से बनाने शुरू करे हैं मैंने। सेम ऐसे ही बनाते हैं जैसे एक इंसान को बनाते हैं। और देखो, ये साल भर का त्यौहार होता है, साल भर में एक बार ये त्यौहार होते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी काम ऐसा हो। पूरी खुशी खुशी में हर एक त्यौहार को करती हूँ अब जा। और भगवान की दुआ से 2 रोटी भी मिल रही है खाने को, और तन ढकने के लिए कपड़ा भी मिल रहा है, ये काफ़ी होता है। और क्या चाहिए। ये संसार एक मोह भरा संसार है। इस संसार में पता क्या है, एक दूसरे का मोह, एक दूसरे का प्यार हर कोई चाहता है। और किस्मत से बढ़ के कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, और जितना मिले उसमें ही खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सब समय समय की बात होती है। और मैं तो यही बोल दूँगी कि मेरी हर पूजा, हर आराधना भगवान स्वीकार करे, कहीं भूल चूक हो तो माफ़ करे। और यहाँ पे अभी जैसे मैं बना रही थी ना, तो फिर मुझे जो दीदी है पास वाली, उनकी जो सास है, वो आकर बोली कि इस साइड को नहीं, इस साइड को रुक करके बना। क्या हो रहा, बड़ी चंगी चढ़ रही, हद कर रहा, दुखी करके धरती भाई, काम नहीं करने दे रहा, कुछ नहीं। आज काम वैसे इतना फैल रहा, हाथ में रबड़ पैर रखी थी सबकी, 2-3 जगह पता नहीं हाथ में चोट सी लगी, पत्तों में चीरते हैं, में चूड़ी मोड़ की चूड़ी लग गई, चीज मार दी। रसोई में कोई कहने का झाड़ू लगी, इतना बुरा हाल हो रहा, पोछा लगाऊं।
अभी यहाँ पर मैं ना अभी भी किचन क्लीन, अब मैं अपना किचन क्लीन कर रही हूँ। मेरे किचन में जितनी बार मैं खाना बनाऊँ, चाय बनाऊँ, मतलब कुछ भी मैं काम करूँ किचन में, मैं बार बार उसको साफ़ करती हूँ। पता नहीं मुझे कैसे आदत सी हो गई है। कमरे में गंदा अच्छा नहीं लगता, बरामदे में गंदा अच्छा नहीं लगता, बाहर बगड़ का भी घास कटवा दिया। और बिल्कुल भी मतलब कुछ चीज़ों की मेरी मजबूरी हो गई है घर में, वरना है ना मेरा बस चलन तो इस घर को चमका के रखूँ। मुझे गंदा अच्छा नहीं लगता, पर जितना मेरे बस में है उससे ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ अभी मैं पहुँच चुकी हूँ रूम में। पूरी एक एक अलमारी मैंने साफ़ कर ली अच्छे से। पहले मैं ना हल्का सा गीला कपड़ा लगा के अलमारियों की जो पन्नियाँ, ये बहुत अच्छी है, इनको झट देने से साफ़ हो जाती है। इन्हें ना कपड़ा, हल्का सा गीला कपड़ा फिर तो एकदम चमक जाती है। तो अभी रूम में लगा रही हूँ पोछा। मेरे अंगूठे में बहुत दिक्कत है, पर मैं फिर भी धीरे धीरे अपना घर का जो है ना सारा काम ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि जब तक मैं झाड़ू पोछा और पूजा ना कर लूँ, मतलब मेरा जो है ना दिन सा नहीं निकलता। और मुझे ना एक आदत सी मान लीजिए, या ये मान लीजिए भगवान के प्रति एक मन में वो रहती है, मतलब जब तक मैं नहा ना लूँ और गोपाल जी को नहा के पूजा ना कर लूँ, मेरे मन को सुकून नहीं मिलता। अगर मैं काम में लगी हुई हूँ, ज़्यादा काम है, अपनी घर पे है, तो अपनी नहाएगी, पूजा करेगी, सारी तैयारी करेगी, फिर मैं पूजा करूँगी, वो मेरे साथ करेगी, या फिर अपनी पूजा करेगी। मतलब कुल मिला के पूजा होनी चाहिए घर में। जब तक गोपाल जी को मतलब उठाना ना, खुआना पियाना ना हो जाए, एक बेचैनी सी कि मेरा बच्चा भूखा है, मेरे बच्चे अभी मेरा वो बच्चा उठा नहीं है, बच्चे भी सो रहे हैं। तो वही है ना, अपने बच्चे की तरह अगर सोचे तो सब चीज़ें महसूस होती है। और ये मानने की ये कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर भी कुछ महसूस नहीं होगा। अगर सच्चे मन से किसी भगवान की पूजा करोगे, सच्चे मन से भगवान को मानोगे, तो ऐसी बात नहीं, वो देर सबेर है उसके, वो कहते हैं ना उसके घर में देर है अंधेर नहीं। तो थोड़ा टाइम तो लग जाता है, पर धीरे धीरे सब चीज़ें सही हो जाती हैं। और बिना उसकी मर्ज़ी के पत्ता नहीं हिलता। तो जब समय आएगा तब चीज़ें सही हो जाएंगी। अब जैसा भी है मेरा जीवन आप लोगों के सामने है। सुबह से 2 रोटी मिल रही है, ये तीनों बच्चे नहा गए मेरे। और अभी यहाँ पर मैं जो है ना तीनों बच्चों को नहा दिया, नहा ली, कायरो बाबू भी नहा दिए। और अपनी जो है ना रात की सब्जी खा रही है, इसको बड़ी अच्छी लगती है। मैं सही करूँगी, और जो भी कुछ रखा हो बस खाने के लिए मिल जाए। तू ही पीछे छुड़ा सकता है। मेरा भाई आया हुआ है, उसको मुझे खाना देना है अभी, और फिर वो जाएगा। तो चलिए पहले मैं उसको खाना दे देती हूँ। अभी यहाँ पर मैं भाई को खाना देने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि खाना खुआने से पहले मैं ना भैया दोज कर देती हूँ। मेरा भाई दोज से 1 दिन पहले आ गया, गोधन वाले दिन ही, और ये मतलब कल आया था, वाले दिन चला जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर भी है ना सब मिलकर गोधन की पूजा करते हैं, और परिवार का सदस्य है, छोटा छोटा बच्चा मिलकर गोधन पूजन करते हैं। और तो भाई को वापसी जाना था, फिर हमारे वहाँ पर भी गोवर्धन पूजा होने वाली थी, और भतीजी का काफ़ी जी लगा था, वो जाने के लिए तैयार नहीं थी। फिर मैंने कहा बेटा फिर कभी आ जाना जब छुट्टी पड़ेगी, अभी आप चले जाओ। तो भाई जाने की तैयारी कर रहा है, तो मैं भाई को गोले बांध के दे रही थी। और जो मीठा लाता है उसमें से थोड़ा सा मीठा देना होता है, जो खीर लाता है भाई उसमें से थोड़ी सी खीर देनी चाहिए, खाली कभी नहीं भेजना चाहिए। तो मैं यहाँ भाई को बता रही थी कि ये गोले किस किस के हैं। तो चलिए आप लोगों को भी बता देती हूँ मैं। तो मेरे यहाँ जो है ना भाई आ रहा है, तो उसकी भाई दोज मैंने कर दी। तो भाई का जो है ना टिक्का कर दिया, और भतीजे के नाम के गोले पर टिक्का कर दिया। और जो बड़ा भाई है उसके नाम का भी गोला है, और 2 मेरी भतीजी हैं, वे मेरे भतीजे बराबर हैं। उनको दोनों के नाम का भी मैंने अभी दे रही, उन दोनों के नाम का मैंने एक गोला दिया है, अर्चित और छोटी के नाम का भी। तो मैं यही कहूँगी भगवान से कि वो अपनी कृपा बनाए रखे और मुझे एक भतीजा और दे दें। मैं देखो मैं तो यही बोलूँगी सबके भले में अपना भला। भाई मेरा जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो मैं कह रही थी कि रुक जा भाई, 1-2 जो मतलब गोले वगैरह खील वगैरह, गोले तो मैंने रख दिए, तेरी खील वगैरह रख दूं। और एक जोड़ा देना होता है, खाली हाथ नहीं भेजते, कपड़ा लेकर आया था भाई। तो मैं उनका झोला जो है ना तैयार कर दी थी, जो और कपड़े पहन रही थी वो मैं इसमें उठा के रख रही थी। और केले भाई इसको इसमें उठा के रख देती हूँ, इसमें तुम्हारा जो सामान है ना वो दे देती हूँ। तो अभी मैं ना बक्से में लगी थी जाके, बस अभी ना इनका सामान ही सिंग मारी थी, उसका टॉप वगैरह इधर उधर रखा हुआ था, सब रख दिया। अभी एक बक्से में जोड़ा मैं निकाल रही थी जो भाई को मुझे देना था। तो यहाँ पे बस मैंने वो जोड़ा निकाल लिया, ये भाई को मैं दे दूँगी।
और जो और एक्स्ट्रा थे बुरसेट वगैरह के कपड़े, तो वो मैं वापस उठा के रख रही थी। मैं सोची हूँ कि 1-2 दिन में सारा सामान लगाऊँ, अभी मेरा टाइम सा नहीं लग रहा। फ़िलहाल भाई को जल्दी हो रही थी जाने की, उसे फिर खाना दिया। मैंने कहा भाई चला जा वरना लेट हो जाएगा, तो एक जोड़ा मैं उसके थैले में उठा के रखूँगी। और गोला के बारे में मैंने आपसे बता ही दिया, और थोड़ी सी खील और मिठाई का डब्बा जो है ना वो भी मैं इसमें रख दूँगी, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा नहीं चाहिए। तो जैसे रात बिस्तरे निकाल लेते तो मैं संदूक उठाने की कोशिश कर रही थी, मेरा भाई बोला कि तू रुक जा मैं रखवा देता हूँ, फिर अकेली परेशान होएगी, कौन रखवाने वाला है। तो वो जाता जाता मेरा इतना काम भी करवा के चला गया। मैंने कहा अभी तो भाई फ़िलहाल ऐसे ही रख दूँगी, 1-2 दिन में सारे कपड़े जो है ना मेरे को लगाने हैं, और गर्म कपड़े जो है ना बच्चों के लिए। फिलहाल मैंने कंबल जो है ना ऊपर से ही उतारा था और वापस वहीं तय बना के मैंने कंबल को रख दिया। और भाई का मतलब जो मेरे मायके से आया है वो मैं फ़िलहाल सेफ में रख रही हूँ। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी अगले व्लॉग में क्या क्या आया है। तो यहाँ पे बस भैया के जाने की तैयारी थी भाई, मैं उसको वही मिठाई वगैरह दे रही थी। हम लोगों ने काम की थोड़ी सी रखेंगे, हम लोगों को इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मिठाई खा चुके हैं। अब मीठे से मन सा भर गया, तो खील की जो पन्नी है उसमें से खील निकाल के भी दे दूँगी। और अरु को मैंने 10 रुपये दिए, मैंने कहा लीची जी खा लिए, और मिठाई रख दी इसमें, और थोड़ी सी खील भी डाल दी इसी पन्नी में मैंने। तो बस अभी भाई जो है ना जाने के लिए तैयार। अरु जो है ना पूरे गौर से टीवी देख रही थी, मैं कह रही पूरा ध्यान टीवी में लगा रखा है अरु ने। तो बुआ नहीं जाना है, अब नहीं कह रही ये छोटी जा रही है। मैंने कहा बेटा फिर कभी आना जब छुट्टी पड़ेगी। तो ये लोग जा रहे हैं। अरु वरना अभी यहाँ पर मेरे जो है ना गोवर्धन बन चुकी थी, गोधन वैसे गोवर्धन बोल देती हूँ, गोधन बन चुकी थी। तो इस पर हल्दी और चून का जो है ना इस तरह से बुरबुराए जाते हैं और गुस्सों पर निशान करे जाते हैं, जो इनके हाथों पर हैं, पैरों पर और 2 पेट पर। सुंडी भी बनाई जाती है, आँख नाक मुँह सब बनाए जाते हैं। तो अभी वही चीज़ मैं कर रही थी। और यहाँ पर अभी मैं रूम में आ चुकी हूँ। बच्चे जो है ना खील खा रहे थे, वो काम करने के बाद मैं अंदर रूम में आ गई। बच्चों ने रूम में खील खिला के रखी थी, मुझे पता था कहीं ना कुछ फैला रखा होगा। चैन से तो रहते नहीं, पूरे दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मैं सारे दिन सकेरने में ही रहती हूँ, ज़्यादातर काम मेरा झाड़ू का ही है और कमरा सिंगवाने का, इधर उधर फैला रहा है वो समेटने। अभी जो है मैं यहाँ पर कुछ खा रही थी, और साथ के साथ जो है मैंने सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं, सारे अभी साफ़ करने हैं। खाना पीना सब हम लोगों का हो चुका है। तो मैं आ जाना ये बास्केट जो छोटे वाली, जिसमें मैं अक्सर अपनी कटोरी चम्मच प्लेट वगैरह रखती हूँ। चम्मच तो मैं स्टैंड में रखती हूँ, इसमें छोटी प्लेट और कटोरी रहती हैं ज़्यादातर, डोंगे वगैरह। तो मैं इसको है ना साफ़ कर रही थी, काफ़ी धूल इस पर बैठ गई, कच्चा होने की वजह से बहुत धूल बैठती है। मतलब डब्बे वगैरह मेरे रोज़ से ही साफ़ होते हैं ये मानो, क्योंकि कच्चे में जितनी भी धूल उड़ती है वो सारी सामानों पे जाके बैठ जाती है, तो बार बार साफ़ करने पड़ते हैं, और गंदे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आज तो मैं अपने अंगूठे से बहुत ज़्यादा लंगड़ा रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत मेरे अंगूठे में थी, बहुत दर्द हो रहा था। मेरे उंगली काट, वो देख मुझे देखो आप नहीं सिर हटाइए। ए भाई चढ़ गया दीवार पे, बहुत अच्छा। गिर गया था, मैं गिर गया था, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। काम करवा रहा है, मुझे तो आप बिगड़ भी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। अच्छा, अब मैं समझा सुबह वो शिकारी मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। भी किस लिए? बधिया ने कहा था कि यही पहुंच जाना। ओह पार्टी, अरे नहीं सब कैंसिल समझो। ठीक है। अजीब बात है, ये मुर्गियां खुली क्यों है? कोई आवाज भी नहीं है, मतलब सभी शिकार पर गए हैं। ये देखकर मुझे और भी टेंशन हो रही है। मतलब हमें काली परछाई दिख गई बघीरा। सच में? हाँ देखो ये कीचड़ से बने निशान, और ये देखो मुर्गियों के पंख। हाथ मेरा बड़ा मारो निशान होगी।
कपड़े धो रही थी मैं, कपड़े धोने आ लिया। मम्मी आपके साथ कपड़े धोवाता हूँ, 1 मिनट में कुछ 1 मिनट में कुछ। बड़ा ही शैतान है, देखो कभी कीचड़ है कभी कीचड़। मैंने कहा अच्छा मैं धो लूँगी, अपने आप रहने दो। नहीं, मैं मदद करा देता हूँ, आप अकेले धो रहे हो। और अभी मैं बनाऊँगी आज आलू टमाटर की सब्जी। तो जी हाँ, आपने खाने की तैयारी कर दिया। तो शाम में भी है ना हमारे यहाँ पे जब गोधन पूजी जाती है तो आलू पूरी और जो है ना हलवा, तीनों चीज़ें बनाई जाती है। तो सूजी की खीर भी बना लेते हैं, हलवा भी बना लेते हैं, पर पूरी और आलू की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी ये ज़रूर बनाई जाती है। तीनों चीज़ें जो हैं पूजन में आती हैं। तो मैं जीरे में ही तड़का लगा रही थी। और अभी मैंने यहाँ पे जैसे ही मेरा छौंक बुन गया, मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया सब डाल दिए थे। फिर जो टमाटर मैंने काट के रखा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलूओं को मैंने तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। मैं सूखे आलू की सब्ज़ी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। कभी कभी मन करता है सूखे आलू बना के खाने का, तो आज वही मैं सोच रही हूँ। और एक आलू बड़ा सा काफ़ी होता है हम लोगों को, एक टाइम की सब्ज़ी आराम से निकल जाएगी, बच भी जाएगी जहाँ तक उम्मीद है। इतनी ज़्यादा सब्ज़ी हम लोग नहीं खाते, दाल वगैरह तो ज़्यादा खा भी लेते हैं। तो आलू जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे वो मैंने डाल दिए, इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी, इतना कि जितना जो आलू जाए अच्छे से गल जाए। तो इसको अभी ढक देते हैं। आज पता नहीं मेरा जी अजीब सा होगा, कुछ करने को जी नहीं करा। बिंदी नहीं रुकी, माथे पर बिंदी उतर गई। जी सर ने कहा 22 दिन पता नहीं कैसा हो, कुछ मैं घूमती की वजह से इतनी परेशान हूँ बहुत। कुछ आज पता नहीं मुँह का क्या हो रहा, रंग बिल्कुल काला सा हो रहा आज बहुत। सिर साफ धोखा मैंने, कुछ ठीक सा लगेगा। अभी मैं पूजन की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर गन्ने भी रखे जाते हैं, तो कोई गन्ने लाने वाला नहीं था। मेरा अंगूठा बहुत पक रहा था, मेरा जाना बस की नहीं था। तो मैंने ना जो भी बैग रही ये सब चीज़ें रख दिया। और एक चांदी की जो पायल है वो थाली में निकाल के रख दी। एक चांदी की चीज़ रखी जाती है। और दीवे मैं जला रही हूँ। खाना तैयार है, बस गोपाल जी को भी मैंने बाहर ही बैठा लिया है आज, कि आज हमारी पूजा में हमारे गोपाल जी जो हैं वो भी शामिल होंगे। अभी बस पूजने की देर है, सारी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए गोवर्धन पूजा स्टार्ट करते हैं। कायरव जो है बाहर जा रहा था, बार बार भाग के डर रहा था, सोच रहा था पता नहीं क्या करने वाले हैं। मैंने फिर बताया कि कुछ नहीं करेंगे, चिंता मत करे बेटा, पूजा करेंगे। तो देखिए आज हमारे साथ पूजा में कौन शामिल हुआ। चाचा ससुर आ गए और हमने कहा कि आप आओ और गोवर्धन पूजवाओ, तो वो आए। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि कोई बड़ा तो आए। तो देखिए हमारे जो हैं चाचा जी, ले भाई तो अब मैं रह गया बस, अभी दूंगी ले ले। हाँ अब अभी ले लो, पारू दे दी मैंने, लो दे दिए। हाँ चलो जी लो ले भाई, गोदन भाई खास चला रखिए। हाँ जैसी अब का अगले साल इससे बढ़िया है ये चला, ये जन धर्म में खास चला रखिए। ठीक हो गया भाई? हां मम्मी मैं भी तेरे को दे रहे फिर हां कर क्या ना ना जरूरत नहीं जा। एक पाऊंगा में रखा करा दीवे और छत्ती पर रखा सारा ही रखता हूँ छत्ती में। मैं तो पाऊंगा उससे पाऊंगा मैं बताती हूँ क्या हुआ। जब से मैं अपने काम में लगी हुई थी कंटिन्यू, मेरा 1 मिनट का भी टाइम ऐसा नहीं लगा कि मैं बैठ के आप लोगों से बात कर लूँ। 2-3 पिंपल्स निकल आई, कि निकल रही एक ये निकल जाए, पता नहीं क्यों पिंपल्स निकल रहे, इतने टाइम के बाद निकलनी शुरू हुई है। और अब मैं मतलब इतनी थक गई थी बहुत ज़्यादा, किसी भी काम को करने की हिम्मत सी नहीं रही मेरी। अंगूठे ने इतनी परेशान कर रखी, पाँव की नस में भी दर्द हो रहा है, इतनी चेस्ट अंगूठे में है। मैंने ना जो बच्चों के गर्म कपड़े थे वो एक संदूक में रखे थे, मतलब फिर भी रखे थे वापसी संदूक में ही है, पर एक साइड लगा कर रख दी। जो मेरी साड़ी थी जो मुझे नहीं बांधनी अब जहाँ, वे एक्स्ट्रा साड़ी उठा कर रखी, बच्चों का एक्स्ट्रा गर्मी के कपड़े उठा के रख दिए, पूरी बाजू के रख लिए बाहर, बाकी सब उठा के रख दिए। ये रोज़ रोज़ का काम सोची थी आज करूँ कल करूँ, करना ही था। कल को मुझे कई सारे काम ऐसे जो करने, और फिर उनके चक्कर में ये वाले काम छूट जाते। तो मैंने सोचा कि अभी कर देती हूँ, सुबह भी करने अब भी करना। अब बस बर्तन साफ करने रह गए, अंगूठे पे पट्टी बांध दूंगी। इस टाइम पूरी कुलट हो रही है अंगूठे में, फटाफट 10 मिनट में काम निपटा दूँ, बर्तन मांज लूँ, दूध पका लूँ। क्या कर रही है बाबू? कुलट हो रही बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना सारा प्यार देने के लिए। सच में आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, बहुत सारा प्यार दे रहे हो, बस ऐसे ही देते रहो। आप लोगों के साथ से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, सच बता रही हूँ मैं। भुट्टा पक रहा बहुत, आप देख सकते हो यहाँ से तो पेड़ सफेद सा हो रहा, तो बहुत पक रहा।
मेरा तो